So, in previous chapters, we had understood a lot of things. So now in the chapter of gravitation, we have understood what is gravitation, what is pressure in fluids, what is density, what is relative density, what is mass and weight. Now we'll be doing some questions based on that. तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज का चैप्टर 10 का, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि वो आपसे ये पूछता है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चेंज बिटवीन द बॉडीज व्हेन द डिस्टेंसेस आर रिड्यूस्ड। ठीक है, जब आप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी को कम करते हो तो फोर्स में क्या बदलाव आता है, हाउ डज इट चेंज। ठीक है, तो हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चेंज when distance is reduced। तो हमें याद है what is the Newton's law of gravitation's formula। फॉर्मूला ये कहता है कि यदि कोई भी दो बॉडीज है भाई, ठीक है, मान लो एक का मास कैपिटल एम है, एक का मास स्मॉल एम है, और ये एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं, स्मॉल डी। एक का मास कैपिटल एम है, एक का स्मॉल एम है, दोनों स्मॉल डी डिस्टेंस पे हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज दिस, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। यही तो है। आप अगर शुरू में इस फॉर्मूले के बेस पे चले जाएं तो ये कहता है कि ये जो फोर्स है ना, ये प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस के। मतलब जो मासेस है दोनों की दोनों बॉडी के, उनके तो बढ़ने पे ये प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, जब भी आप प्रोपोर्शनल तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। मतलब क्या है, अगर मास m और स्मॉल m बढ़ते हैं तो ये फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। ये ऊपर का डंडा मतलब बढ़ना। एट द सेम टाइम अगर दोनों के बीच की दूरी क्या है, डिस्प्रोपोर्शनल है ना, ये अगर ये बढ़ेगा, अगर ये दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, अगर दूरी घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा। सिंपल है ना। अगर ये d को मैं d/2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं d को d/2 लिखूं तो क्या होगा, d²/4 चला जाएगा न्यूटन, तो 4 कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो वही फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फोर्स जो है बढ़ेगा अगर d रिड्यूस होता है, और फोर्स जो है घटेगा अगर d बढ़ता है। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है कि द फोर्स विल बी हायर if distance is reduced। अगर आपकी डिस्टेंस घटती है तो आपका फोर्स बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला यही कहता है सर। तो ये बात आपको समझ में आ गई साहब, कोई इसमें दुविधा तो नहीं है, दिस इज वेरी क्लियर। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका खत्म किया। अब क्या करेंगे हम, देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट इज नोन एज द क्वेश्चन नंबर 2।